Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Sayyid Osama Tillat. Currently, I'm working as assistant professor in Nawaz Sharif Medical College, गुजरात. आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी के बारे में, जिसको आम ज़ुबान में काला यरकान कहा जाता है। बेसिकली हेपेटाइटिस सी या काला यरकान ये किस तरह फैलता है? ये ब्लड बॉर्न डिजीज़ है जो कि हमारे जिगर को इफ़ेक्ट करती है। ब्लड बॉर्न डिजीज़ का मतलब ये होता है कि ये खून से खून में ट्रांसफ़र होती है। नॉर्मली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ये गंदे खाना गंदे पानी से फैलती है, ये उस तरह नहीं फैलती। बेसिकली काला यरकान जो होता है वो ब्लड से ब्लड में ट्रांसफ़र होता है। जो गंदा खाना या गंदे पानी से जो इन्फेक्शन आता है वो हेपेटाइटिस ए या ई होता है। ये किस तरह फैल सकता है? ये इस तरह फैल सकता है कि सपोजिटली अगर आप एक पेशेंट है, वो एक ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाता है और जो डोनर होगा वो अगर उसको हेपेटाइटिस सी है उसके थ्रू ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ऑलवेज़ रिमेंबर कि जब भी आपने ब्लड लेना है किसी पेशेंट का जो डोनर है, उसका हेपेटाइटिस सी और बी और HIV इस तरह की टेस्टिंग ये लाजमी करवाने चाहिए। सेकेंडली, ये अनस्टेरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट होता है, उसके थ्रू हमें फैल सकता है। अनस्टेरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट का मतलब ये है कि फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी मेडिकल सेटअप पे जाते हैं और वहाँ पे आप कोई अपना डेंटल प्रोसीजर करवाते हैं या कोई ऑपरेशन करवाते हैं, तो जो औज़ार हैं, जो इक्विपमेंट है, अगर वो प्रॉपरली स्टेरलाइज नहीं होगा और सपोजिटली अगर आपसे पहले एक हेपेटाइटिस सी या बी का पेशेंट है वो प्रोसीजर करवा के गया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको ट्रांसफ़र होने के। इसके अलावा अगर कोई सपोजिटली कोई स्टाफ है, कोई मेडिकल से कंसर्न आदमी हैं, वो हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को अगर को प्रिक कर रहा है या कोई इंजेक्शन लगाने लगा, गलती से उसको प्रिक हो गया, तो उसको भी ट्रांसफ़र होने का चांसेस होते हैं। इसके अलावा हमारी बहुत सी फ़ीमेल्स हैं जिनको जो नाक और कान छदवाती हैं, उसमें ये जो है ना, ये बहुत कॉमन है कि वो नॉर्मली बाज़ार में एक बंदा बैठा हुआ है, वो हर एक को एक इस नीडल के थ्रू वो प्रिक करता जा रहा है, तो उसमें गॉड फॉरबिड अगर कोई सी का पेशेंट या बी का पेशेंट आ गया तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है। और टैटूइंग जो ये हम अक्सर लोगों को ये जो अपनी बॉडीज़ में बनवाते हैं निशान वगैरह डिफरेंट किस्म के, उससे भी ये फैल सकता है। और उसके अलावा अगर हम अपनी जो पर्सनल आइटम्स हैं अगर वो शेयर करें, उससे भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, रिमेंबर वन थिंग कि ये आपके जो हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है, अगर आप उसके साथ मिलते हैं, हाथ में लाते हैं, खाना खाते हैं, उससे नहीं फैलता। ये उसकी पर्सनल आइटम्स जो हैं, जो चीज़ें हैं, उसको शेयर करने से हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रेज़र है, टूथब्रश है, कंघी है, नेल कटर है, इन चीज़ों को आपको हमेशा जो पेशेंट आपके घर में अगर किसी को HCV पॉजिटिव पेशेंट है, उनकी ये चीज़ें सेपरेट कर दें। कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जिनमें ये फैल सकता है, जिस तरह सेक्सुअल कांटेक्ट अगर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, कम चांसेस होते हैं बट उसके थ्रू भी ये फैल सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन ये होती है कि गॉड फॉरबिड अगर वालदा को हेपेटाइटिस सी है और उनकी प्रेगनेंसी हो गई है और जो ही बेबी डिलीवर होगा तो उसको होने के भी चांस होते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। सो ये वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू हेपेटाइटिस सी फैल सकता है। हमें इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। और जो हेपेटाइटिस सी है, कुछ पेशेंट्स के अंदर ये ख़ुद ब खुद रिकवर कर जाता है और एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है, बट बहुत से पेशेंट्स में ये क्रॉनिक डिजीज़ बन जाती है। क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब है जो विच इज़ मोर दैन 6 मंथ्स, और फिर अल्टीमेटली जब आपका जिगर सिकुड़ता है, पेट में पानी, खून की उल्टियाँ ये स्टार्ट हो जाती हैं। सो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें ये चीज़ें एहतियात करनी चाहिए। और आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस सी इज़ अ क्योरेबल डिज़ीज़। ये इसका 100% इलाज है। गवर्नमेंट सेटअप्स पे इसकी दवाई फ्री मिल रही है। एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग, वो अपना टेस्ट करवाएं। हर 6 महीने या साल में एक दफ़ा अपने बेसिक टेस्ट करवाएं, उसमें अपना हेपेटाइटिस बी, सी और HIV का टेस्ट लाजमी करवाया करें, क्योंकि सी इज़ अ क्योरेबल डिज़ीज़। 3 मंथ्स का इसका कोर्स होता है, सिंगल टैबलेट का कोर्स है और आप पेशेंट बिल्कुल क्योरेबल हो जाता है। बट जो आप लेट करेंगे, जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाएगा तो फिर चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। सो आखिर में मैं अपने गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा और
जो हमारे मीडिया के लोग हैं कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें कि हेपेटाइटिस सी को इट्स एन एपिडेमिक, इसको हमें बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और अगर अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली क्योर इसका हो सकता है तो हमें लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि हेपेटाइटिस सी जो है इसकी स्क्रीनिंग मैस लेवल पे हमारी कंट्री में होनी चाहिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।